नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखा तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। अगर आपको टाइम पास करना है तो यूट्यूब पर और भी वीडियो भरे पड़े हैं, जाकर उन्हें देख लो। इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। तो बिना देरी करे आज की कहानी शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मार कर सती हुई। यह कहावत कोई वैसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, इसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखाने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती सावित्री होने का नाटक करती है, पर ऐसा चरित्र सभी स्त्रियों का हो ये जरूरी नहीं। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, सभी नहीं। आओ एक कहानी सुनते हैं कि ये कहावत कैसे बनी। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर विलासराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक महान राजा था। पूरे राज्य में उसके स्वच्छता का बोलबाला था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लक्कड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री थी और आत्मा मुग्ध नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देखकर हर्षित रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी तब तक सुधर्मा सो जाया करता था। बेचारी सुलक्षणा मन ममोस कर सेज पर सो जाया करती थी। उसका यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुशील स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वो भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल भी मिल गए तो अब बदल मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलने का स्थान भी खोज लिया। सुलक्षणा रोज सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरलियां बिना किसी के रोक टोक चलने लगीं। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने साधु के मुंह पर कुछ ठंडे जल के छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। फिर सुधर्मा ने साधु को बिठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद साधु को खाना भी खिलाया तो उससे साधु के बदन में कुछ ताजगी आई और वह चलने फिरने लायक हो गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करें। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल ना सके और शाम को वो साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में ना रखने की जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि साधु महाराज बस एक दो दिन ही हमारे यहाँ पर रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए बाहर आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वहाँ तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, लेकिन बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था।
यौवन को मन से ज़्यादा तन की ज़रूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलते हुए महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए सुलक्षणा को चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा तो खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और वह फिर बन सवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चली गई। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर साधु को लगा कि दाल में कुछ जरूर काला है और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों में क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तो वह दम छोड़कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन सवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया कि सुबह होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी बताया कि उसकी पत्नी रात को किसी से मिलने जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। सुलक्षणा के बगल वाले घर में हरिराम नाम का एक नाई रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गईं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास गया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसने उसे खंबे से बंधा पाया। अब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुशीला को दिया तो सुशीला ने भी अपने बंधे होने की सारी कहानी उसे बता दी। इस पर सुशीला ने कहा कि ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव से सुशीला की आंखों में खुशी भर आई और वह अपनी जगह पर सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब तमाशा देख सुन रहे थे, मगर वो चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की आंखें खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा कठोर दंड दे दिया है, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा कि अगर वो फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई, अब इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। उसने सोचा कि अगर सुलक्षणा मुझे वचन दे दे कि वह अब अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो मैं उसे खोल दूंगा। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई कि कलंकनी, अगर तू मुझे ये आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं, सुशीला बंधी थी। सुशीला ने सोचा कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को सब पता लग जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जा लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी करहा नहीं निकालने दी। कुल्हाड़ी फेंककर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वो सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। अब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारी कहानी सुना डाली।
सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठी। मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे से बंधी खड़ी रही। साधु महाराज चारपाई पर पड़े यह सारा त्रिया चरित्र अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी से फिर कहा कि देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे वचन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के मन में एक षड्यंत्र भरी युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं था। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसे कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं यह आज तुम्हें सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी नेक, सती और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ अन्याय करो। अगर मैं तन और मन से सती और पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पति ने जो मुझ पर बदचलन आरोप लगाकर मेरी जो नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमे भगवते देवाय नमो का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही इस मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का जो झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा तो वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। इधर सुशीला ने अपने चेहरे पर कपड़ा इस तरह लगा लिया कि उसकी नाक किसी को दिखाई ना दे। सुबह होने पर हरिराम नाई अपनी दुकान पर जाने लगा और उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दो। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी। उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की तरफ फेंक के मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। सुशीला ने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने अपने आप को पतिव्रता और सती सावित्री बताकर अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने मुझे बदचलन बताकर इस उस्तरे से मेरी नाक काट ली। उस्तरा भी ये था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर भला ऐसा आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया।
इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने जब हरिराम की मृत्यु दंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गए। उन्हें दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था। उनकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ गया और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह साधु महाराज राजा के पास गए और संपूर्ण घटनाक्रम उस राजा को सुना दिया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क होकर उन्होंने उनसे सारी बातें सच सच बताने को कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया कि उन्होंने कैसे षड्यंत्र रचा था। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ चुका था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए उन दोनों कुलटाओं को भीषण दंड देने की तैयारियां थीं, लेकिन साधु बालक स्त्री को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार उन दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया। इस पूरी घटना को देखकर साधु महाराज बोले, त्रिया चरित्र जाने न कोई खसम मार कर सती होए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।